अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हाल हैं आपके। आज हम सेल इंट्री की सेकंड स्टेज पढ़ेंगे जिसे लेट स्टेज कहते हैं। ये लेट स्टेज होती है, ये भी जौन सा है रिवर्सिबल नहीं होती, रिवर्सिबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब सेल डेथ हो जाए तो वो इरिवर्सिबल स्टेज होती है। तो हमने पहले एक अर्ली स्टेज पढ़ी थी, अब ये लेट स्टेज है और इसके बाद फाइनली सेल डेथ है। तो लेट स्टेज में होता ऐसे है कि जो हाइपॉक्सिक जो सेल इंजरी है उसकी वजह से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। जो सारी सेल्स होते हैं उनके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स और ऑर्गेनेलिज जितने होते हैं और इनके बाहर की मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से इनका फास्फोलिपिड ख़त्म हो जाता है। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जितनी भी होती हैं वो सारी फास्फोलिपिड से मिलकर बनती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रिवर्सिबल यानी जो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं उनमें माइलिन फिगर्स होते हैं। माइलिन फिगर्स होते हैं वर्ल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डैमेज मेम्ब्रेन। अब ये जब मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाती हैं, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि ऑर्गेनेलिस के ऊपर होती हैं, तो ये जो उनसे वर्ल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी गोल गोल, जिसे माइलिन फिगर्स कहते हैं। इसके अलावा ये सेल बल्ब्स भी बनाती हैं। सेल बम्प्स ये होते हैं कि सेल जब इधर से मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो सेल भी डिफॉर्म्ड हो जाएगी, यानी उसकी वो वाली सरफेस अब नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसका सेलुलर साइटोस्केलेटन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, जो सेलुलर साइटोस्केलेटन है, ठीक है। इसके बाद है सेल डेथ। जो सेल डेथ है ना, ये एक रिवर्सिबल इंजरी है, और ये एक रिवर्सिबल इंजरी है और एक प्रोलॉन्ग इंजरी है और सीवियर होती है। ये फाइनल स्टेज ऑफ सेल डेथ है। ये हम सेल डेथ पढ़ रहे हैं, सेल की मुख्तलिफ स्टेजेस, ठीक है। सेल डेथ की बहुत सारी वजह हैं जो मैंने ऊपर बताया था, हाइपॉक्सिक भी है, एक्सटीमिक भी है, एनी कॉज है। अच्छा, इस सेल डेथ को कहते हैं देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, यानी अगर ये इस स्टेज में दाखिल हो गया तो सेल, इसका मतलब है अब नहीं हो सकता कुछ। नाउ देयर इज़ नो चांस ऑफ द सेल टू रिटर्न इस नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले होता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि उनमें से सारे का सारा जो उनसे कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है, यानी कैल्शियम सारा सेल के अंदर चला जाता है। जब कैल्शियम अंदर चला जाता है वो कैल्सिफिकेशन करना शुरू कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया की। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिज होते हैं सेल डेथ हो जाता है। इसके अलावा जो वेरियस इंटरसेलुलर एंजाइम्स हैं एंड प्रोटीन है वो रिलीज़ हो जाते हैं सेल से सर्कुलेशन में। जब जो ज़ाहिर बात है, जब साइटोस्केलेटन जो हमने लेट स्टेज में पढ़ा था, मेम्ब्रेन डैमेज होती है, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेली का डैमेज होता है, तो सारे इंटरसेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपना एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं इन द सर्कुलेशन और प्रोटीन्स, ठीक है, जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एक मायोकार्डियल एंजाइम इन सीरम। तो मायोकार्डियल जब भी हार्ट अटैक होता है किसी को, तो हम यही सेल डेथ से ही हम जो उनसे है वी विल फिगर आउट दैट कि हाउ मच द हार्ट इज़ डैमेज, कितना हार्ट डैमेज हुआ हुआ है। तो ये 3 एंजाइम्स हैं जो हम नोट करते हैं। इनमें है एक लैक्टो डिहाइड्रोजनेज LTH, क्रिएटिनिन काइनेज, एस्पिरेट अमाइनो ट्रांसफरेज। तो ये तकरीबन सारे यूज़ होते हैं। AST पहले यूज़ होता था क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी कम है। सेंसिटिविटी का ये मतलब होता है कि यानी ये अगर अगर ये एलिवेटेड आ जाए तो मे बी हार्ट डैमेज हो और मे बी नहीं डैमेज हो, ठीक है। नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड। और क्रिएटिनिन काइनेज स्टिल मैं कार्डियोलॉजी में होता हूँ तो मुझे पता है अभी भी क्रिएटिनिन काइनेज यूज़ होता है। इसके अलावा जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस, ये तो एंजाइम्स हैं। जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस है नहीं, यानी ये सेल डेथ है, उसकी वजह से भी एंजाइम रेज्ड होते हैं, ठीक है, सेल डेथ की वजह से। तो हम वो भी नोट कर लेते हैं, वो भी बड़े अहम होते हैं। वो विद पीरियड टू पीरियड वो बढ़ते रहते हैं। तो वो एंजाइम्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इनमें जो सेल जो मायोकार्डियल नेक्रोसिस यानी मायोकार्डियल सेल डेथ की वजह से होते हैं, उनमें LDH है और CK है, यानी क्रिएटिनिन काइनेज है। तो क्रिएटिनिन काइनेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यूज़ होता है हमारे इसमें, और हम इसको करवाते भी हैं CP के एंजाइम्स वगैरह।
इसके अलावा आप जो सेल डेथ जो होती है, जो एंजाइम्स होते हैं, वो अब रिप्लेस हो गए हैं एक न्यू सीरम इंडिकेटर से। तो जिसको मायोकार्डियल निक्रोसिस के इंडिकेटर्स हैं, ये भी मायोकार्डियल निक्रोसिस के इंडिकेटर्स हैं। ये एंजाइम्स नहीं होते, सिर्फ ये जो उनसे मार्कर्स होते हैं, बायो मार्कर्स होते हैं। इनमें ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन टी होता है, एंड मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, अगर ट्रोपोनिन हम ये हमारे पास यहाँ एक टेस्ट होता है ट्रोपोनिन टी का। अगर ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि हार्ट अटैक 100% हुआ है। इसके अलावा जौन से हैं, आप लोगों को पता होगा कि हेपेटाइटिस इज़ वेरी कॉमन इन ओवर सोसाइटी। सो जब लीवर डैमेज हो तो लीवर में भी इंजाइम रेज्ड हो जाते हैं। तो हम लीवर के डैमेज को भी उसके बायोमार्कर से कैलकुलेट करते हैं, जिसमें AST है, ALT है। ठीक है, AST एस्पिरेट ट्रांसफरेज है। ठीक है, और ALT है, एलानिन ट्रांसफरेज है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, अल्फा ग्लूटामाइड ट्रांसफरेज है। ये आजकल सारे लेबॉर्ट्री में हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग MLT का कोर्स करेंगे तो यू शुड नो अबाउट इट। अच्छा, अब जो सा है, जो लास्ट पॉइंट है जो इरिवर्सिबल इंजरी में है, उसमें ये है कि हाइपॉक्सिक सेल इंजरी हर टिश्यू में मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं है, मतलब ब्रेन में और होगी, दिल में और होगी, स्केलेटल मसल में और होगी। तो जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स में हाइपॉक्सिक सेल इंजरी है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो 5 मिनट में ही आपके सारे परकंजी फाइबर्स और न्यूरॉन्स वगैरह, जब हाइपॉक्सिक इंजरी हो यानी ऑक्सीजन की कमी हो, सेल डेथ स्टार्ट हो गई हो, तो फ़ौरन ही मर जाता है, यानी 5 मिनट में। जबकि मायोकार्डियल सेल्स, हेपाटोसाइट यानी दिल के सेल्स और लीवर के सेल्स 2 घंटे लेते हैं, और स्केलेटल मसल्स को टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए न्यूरॉन्स जब डैमेज होते हैं तो फ़ौरन ही, आपने देखा होगा, स्ट्रोक या सीवियर होता है, और आदमी का फ़ौरन ही हिस्सा काम करना छोड़ देता है। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।